वीरान रोड से जाता हुआ एक बाइक सवार, जिसके साथ उस वीरान रोड पर बहुत ही खौफनाक घटना घटी। चलिए जानते हैं कि आखिर वो घटना क्या थी। उस रात वीरेन जो था अपनी बाइक से अपने दोस्त के घर उससे मिलने जा रहा था। उसके दोस्त के शादी की एनिवर्सरी थी, तो यहाँ पर जो वीरेन था वो अपनी बाइक को बड़ी ही रफ्तार से दौड़ा रहा था। दौड़ाते हुए जो था अचानक से उसे अपना फ़ोन जो था वाइब्रेट होता हुआ महसूस हुआ, तो उसने एक साइड में अपनी बाइक को रोका और फ़ोन पर बात करने लगा। ये फ़ोन जो था उसके दोस्त का था। वीरेन को थोड़ी देर हो गई थी, जिसके चलते उसका दोस्त जो था उससे फ़ोन पर बात कर रहा था। दोस्त ने कहा, अरे यार, तू कहाँ रह गया है? यहाँ तो पार्टी शुरू भी हो गई है, कब आएगा तू? वीरेन ने कहा, हाँ यार, तू चिंता मत कर, बस मैं आ ही रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। तो इस तरह जो था दोनों ने फ़ोन पर बात करी और फिर उसके बाद उसने फ़ोन को कट कर दिया। वीरेन जैसे ही दोबारा से अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगा, पीछे से उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब ये वीरेन जो था जैसे ही पीछे पलटता है तो उसने देखा कि कुछ 4 साल का बच्चा जो था रास्ते के बीचों बीच अकेला खड़ा रो रहा था। यह जैसे ही अपनी बाइक से उतरकर उस बच्चे के पास पहुंचा, तो वो बच्चा जो था वीरेन से कहने लगा, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। वीरेन ने पूछा उस बच्चे से, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ने चलता हूँ। तो इस पर उस बच्चे ने कहा, वहाँ पर मेरी मम्मा है, आप मुझे लेकर चलिए। तो उस बच्चे ने जिस ओर इशारा किया, वीरेन ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उस बच्चे को लेकर चल दिया। तो कुछ ही दूर पर जो था चलकर उसने देखा कि एक कब्रिस्तान का दरवाज़ा था। तो वीरेन ने कहा, क्या तुम्हारी मम्मा यहाँ पर गई है? तो उस बच्चे ने कहा, हाँ अंकल, मेरी मम्मा यहीं पर है, प्लीज़ मुझे लेकर चलिए। तो वीरेन जो था बड़ा हैरान हुआ कि देर रात जो है ये बच्चा सड़क पर उसकी माँ कब्रिस्तान में कर क्या रही है। तो इसके बाद जो था उस बच्चे के साथ वीरेन उस कब्रिस्तान में जैसे ही गया तो देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने उस बच्चे से फिर से पूछा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तो इस पर उस बच्चे ने जो था एक कब्र की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी मम्मा यहाँ सोई हैं, मुझे यहाँ पर छोड़ दीजिए अंकल। तो वीरेन जो था एकदम से हैरान हो गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वो बच्चा अजीबोगरीब बातें कैसे कर सकता। अब वीरेन जो था उस बच्चे से कहने लगा, बेटा आप ये किस तरीके की बातें कर रहे हो? तो इस पर वो बच्चा जो था वीरेन के मारने लगा और जिसकी वजह से वीरेन ने उसे एकदम से छोड़ दिया और फिर वो बच्चा जाकर उस कब्र के पास बैठ गया। वीरेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस बच्चे की हरकतों के बारे में। उसे पता नहीं था कि अब क्या किया जाए। तो इसके बाद अचानक से ही जो था वीरेन का फ़ोन बजने लगा। तो जैसे ही उसने उठाया तो उसके दोस्त का फ़ोन था। वो पूछने लगा कि आखिर वो कहाँ रह गया है। तो इस पर वीरेन ने कहा, भाई तू चिंता मत कर, बस मैं आ रहा हूँ, बस यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, उसे सॉल्व करके आ रहा हूँ। तो इसके बाद उसने फिर से अपने फ़ोन को रख। वीरेन उस बच्चे से बात करने लगा और कहने लगा कि बेटा आप मुझे ठीक से बताओ कि आपका परिवार कहाँ रहता है, आपका घर कहाँ है, मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगा। बच्चा कुछ 4 साल का था, जिसकी वजह से वीरेन को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उससे बातचीत करने में, क्योंकि बच्चा कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। उसे लग रहा था कि वो बच्चा भटक गया है और उसे कुछ ठीक से पता नहीं है। तभी फिर वीरेन का फ़ोन फिर दोबारा से बजा, तो उसने उठाया तो ये फिर से उसके दोस्त का फ़ोन था। तो उसके दोस्त ने एकदम से कहा, देख तू मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे क्या मुसीबत है वहाँ रास्ते में? कहीं तुझे कोई छोटा बच्चा तो नहीं मिला है क्या? तो यहाँ पर उसका दोस्त जो था वीरेन, उसने कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? तो उसके दोस्त ने कहा, देख तू उस बच्चे की मदद करने के लिए मत लगी हो, क्योंकि वो बच्चा इंसान नहीं बल्कि कोई भूत है। तू जल्द से जल्द वहाँ से निकल आ, नहीं तो फिर वो तुझे जान से मार देगा। वो इसी तरीके से लोगों को फंसाकर कब्रिस्तान लेकर जाता है और फिर वहाँ पर उसकी माँ की जो कब्र है उसमें से उसकी माँ उठती है और जो भी मदद करने वाला होता है उसे जान से मार देती है और फिर वो दोनों वापस से जाकर कब्र में सो जाते हैं। तो यहाँ पर जो वीरेन था वो एकदम से घबरा गया। तो उसके दोस्त ने कहा, देख तू घबरा मत, तू जल्द से जल्द वहाँ से निकल, तू उनकी बातों में मत आना, चल जल्दी चल। तो इसके बाद जो था वीरेन जो था वो तुरंत ही वहाँ से अपनी बाइक पर बैठकर निकल गया और अपने दोस्त के घर पहुँचा। तब जाकर उसके दोस्त के शांति मिली।